Thank you so much, Prachi ji, for your lovely introduction. And I hope सब लोग मेरे ये क्लास के लिए रेडी है. नॉट ओनली फॉर मेरे ही क्लास के लिए, बट आपके खुद के एंजल से मिलने के लिए और खुद की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो क्लास है, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि एंजल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या रहेगा ये एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स एंड ऑल. सो जल्दी से फटाफट अपने प्यारे प्यारे मुखड़े दिखा दीजिए. और आज हम ना एक आज हम उन एंजल के बारे में जानने से पहले ना, हम उनको पहले फील करेंगे. देन जब आप फील करोगे, तब आपको समझेगा कि एंजल क्या होते हैं, कैसे हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. सो जल्दी से जो भी आप आपके काम कर रहे हो, दैट इज ओके. नो जजमेंटल प्लेस ओवर हियर. तो जितने हो सके उतने आप अपने कैमरास को प्लीज 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 ऑन कीजिए, वरना सबके ऐसे फोटोज को देख के मैं क्या करूंगी. थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू. कोई मुझे अपने सुंदर चेहरे नहीं दिखाना चाहता है से अलावा दिनेश जी के. अच्छा, मनाली जी, थैंक यू सो मच. ओके. और कोई है जो अपने चेहरे को ऐसा मानते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर नहीं है तो मैं नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी? सबके चेहरे सुंदर ही होते हैं, वो अपना बिलीफ रहता है. नो प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग में हो सुनी जी, चलेगा. रेस्ट ऑल. ओके सर, देखो कैसा है ना कि आज मैं जो आपको एनर्जी से कनेक्ट करवाना चाहती हूँ ना, वो एनर्जीज को कनेक्ट करवाने के लिए मुझे पहले आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे पहले आपके कैमरास ऑन हो गए या आप खुद सामने प्रेजेंटेबल होगे, मतलब प्रेजेंट रहोगे, तो मैं आपके इससे कनेक्ट कर पाऊंगी, एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊंगी. ठीक है. नहीं अगर हो रहा है तो दैट इज फाइन. चलिए, तो हम चालू करते हैं. सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन है वो है एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग का मास्टर क्लास. एंड यहाँ पे हम जानेंगे कि आपका, सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि एंजल्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि एंजल्स क्या है. किसी को पता है एंजल्स क्या है? किसी को भी नहीं पता है? सब जाग रहे हैं. गणास, यस. मनाली जी, यस. यस. और कोई सब जाग रहे कि सो रहे? मैंने अब तक लोरी नहीं चालू की है. मीडिएटर बिटवीन अस एंड गॉड, यस. अरुणा जी, वेरी गुड. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ओके. तो मैं बताना चाहूंगी एंजल्स को हम क्या बोलते हैं. अशोक जी, थैंक यू. एंजल्स को हम देवदूत बोलते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं. हम हमारे जो जब हम जन्म लेते हैं ना, तभी हमारे साथ ना दो ऐसे एंजल्स को अपॉइंट किया जाता है, जो हमें डे टू डे लाइफ में हमें गाइड करें, जो हमें डे टू डे लाइफ में मैसेजेस दे. और कहीं आप अटक गए हो, कोई सिचुएशन में, लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अटक गए हो और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप हमेशा हम हमेशा भगवान के पास जाते हैं, ये करते हैं, भगवान भी हमें गाइडेंस देते हैं. बट डे टू डे लाइफ में हमारे जो
एंजल्स के थ्रू हमें गाइडेंस मिलती है। कभी कभी हमें कोई ऐसे नंबर्स दिखाई देते हैं, कभी कभी कोई ऐसा फेदर दिखाई दिया अचानक से, और अचानक से हमको ऐसे लगता है कि हमारे कानों में आके कोई बोल के चला गया। हमको ऐसा लगता है कि अरे अभी तो मेरी ये बात हुई थी, और अभी ये मैंने मतलब ये चीज मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स ने आपको सपने में भी ये सारी चीजें बताई रहती है। जैसे मेरे साथ खुद के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैंने एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग सीखा, उसके 2 साल पहले की ही बात है, कि ऐसे मैंने पूरा एक ड्रीम देखा था। जो मैंने एंजेलिक वर्ल्ड पूरा ड्रीम में पूरा एंजेलिक वर्ल्ड था। उसके अंदर जो भी ब्यूटीफुल फेरीज और जो भी ब्यूटीफुल ट्रीज और वगैरह जो भी थे, बट तभी मैं वो सपने को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी, तभी मैं सपने को अवेयरनेस में नहीं ला पाई थी। द मोमेंट आई स्टार्टेड विथ माई हीलिंग जर्नी एंड मुझे मैसेजेस आते गए, फिर मैंने एक दिन ऐसे मुझे बार बार एंजल नंबर दिख रहे थे। एंजल नंबर दिखे तो फिर मैंने वो एंजल, हर एक एंजल नंबर का मैसेजेस लेना चालू किया, उसे नोट डाउन करना चालू किया। फिर मुझे समझा कि ये मेरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैं एक नॉर्मल रूटीन से मैं एक मेरे सोल पर्पस के थ्रू सोल पर्पस के पास आगे बढ़ रही हूँ। यस, अलौकिक शक्तियां मान सकते हैं। यस अशोक जी, वेरी नाइस। सो ये वो मैसेजेस मैंने लेना चालू किया, और वो मैसेजेस से मुझे समझा कि मुझे आगे कैसे कैसे जाना है। एंजल्स मुझे हर टाइम गाइड करते रहते हैं, हर टाइम मुझे आंसर्स देते रहते हैं। और जब मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी, और तभी मुझे समझा कि ये मुझे एंजल्स मुझे 2 साल पहले भी बताना चाह रहे थे, बट मैं इतनी अवेयर नहीं थी, और मैं इतनी बोल सकते कि इतनी अलाइन नहीं थी शायद वो टाइम पे, इसलिए मेरे पास ये सारी मोडालिटीज नहीं आई होगी। एंड जैसे जैसे आई तो वैसे मेरे लाइफ में एंजेलिक जर्नी भी चालू हुई है। ठीक है। सो आज मैं ये एंजेलिक जर्नी की छोटी सी आप सभी लोगों को झलक दिखाना चाहती हूँ। क्या आप सब लोग रेडी है? क्या आप सब लोग रेडी है? शो मी द थम्स अप। अच्छा, मुखड़े तो नहीं दिखा सकते, एटलीस्ट चैट बॉक्स में थम्स अप तो दिखा दीजिए। ओके, थैंक यू। कोमल, कोमला जी। ओके, थैंक यू अरुणा जी। अगर आप अपने खूबसूरत चेहरे दिखा पाओगे तो भी अच्छा लगेगा, मुझे मुझे ऐसे लगेगा कि मैं किसी को बोल रही हूँ कुछ। थैंक यू कोमला जी। ओके, 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 चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्राउंडिंग करेंगे। ग्राउंडिंग क्या होता है? हर एक चीज का, हर एक मेडिटेशन का, हर एक कोई भी हीलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप मान लीजिए वो रहेगा आपका ग्राउंडिंग। ठीक है। वो आपका रहेगा ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग किस तरीके से होता है? एक आपके ऊपर से व्हाइट लाइट इमेजिन करनी है, आपके क्राउन चक्र से आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। फिर वो नीचे रूट चक्रा से आपके पैरों तले फुट में से निकल रही है, मदर अर्थ में जा रही है। जितना वो व्हाइट लाइट आपके बॉडी में से, आपके फिजिकल मेंटल एथरिक बॉडी में से नीचे जा रही है, उतना ही आप और आपका मदर अर्थ का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, उतना ही आप मदर अर्थ से कनेक्टेड हो। उसे बोलते हैं ग्राउंडिंग। ठीक है। चलिए, सब लोग रिलैक्स कीजिए। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट। क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट। फोकस ऑन योर ब्रीथ। जैसे ही आप इनहेल कर रहे हो, इसी के साथ आप पॉजिटिविटी, सारी हैप्पीनेस, जॉय, उसे इनहेल कर रहे हैं। जैसे ही आप एक्सहेल कर रहे हो, उसी के साथ आपके सांसों में से सारी नेगेटिविटी, सैडनेस, अनहैप्पीनेस निकल रही है। और इसी के साथ हम सारे एंजल्स को कॉल अपॉन करना चाहते हैं। I invoke the energy of all the angels, masters, gurus, spiritual guides, guardian spirits,
गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स। नाउ यहाँ पे आप कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हो, या आप कोई ऐसे डिफिकल्टी से जा रहे हो, या आप कोई भी जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ का, वो एक क्वेश्चन मन में सोचिए। क्वेश्चन नहीं सोचोगे, बस वो प्रॉब्लम को विजुलाइज कीजिए, या उसके बारे में सोचिए, या आपको जो भी कुछ छोड़ना है, लेट गो करना है, वो आप चीज से लेट गो नहीं कर पा रहे हो, वो चीज, या जो भी आपको इंटेंशन यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे आप एक इंटेंशन सेट कीजिए। लेट योर एंजल, आपके जो खुद की एंजल है, लेट देम कंट्रीब्यूट टू यू। धीरे धीरे आप उसके बारे में सोचिए, जो इंटेंशन आपने सेट किया है, जो चीज आपको रिलीज करना है, उसके बारे में सोचिए, या जो चीज से आप परेशान हो। एंड विद दिस, आपके पास एक ब्यूटीफुल लाइट आ रही है। वो कोई भी कलर की हो सकती है, गोल्डन कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की हो सकती है, पर्पल कलर की हो सकती है, पिंक कलर की भी हो सकती है। whatever color you are connected with, विजुलाइज कीजिए आपके पास एक ब्राइट लाइट आ रही है, और ब्राइट लाइट के साथ साथ आपके पास आपके गार्डियन एंजल्स आ रहे हैं। और इमेजिन कीजिए आपके पास आपके एंजल कोई भी फॉर्म में आ रहे हैं, और आपके लिए कोई मैसेज या कोई गिफ्ट या आपको कुछ दे रहे हैं। उसे रिसीव कीजिए, और उनको थैंक यू कीजिए कि उन्होंने आज आपके पास उनकी प्रेजेंस शो अप की है, और साथ ही में आपको एक ब्यूटीफुल से मैसेजेस दिए हैं। आपको एक गिफ्ट दिया होगा, या कोई मैसेज दिया होगा, या मे भी कोई ऐसी थिंग दी होगी जो आपके लाइफ के लिए
इम्पोर्टेंट है। And with this, we pray gratitude to all the angels, all the guardian angels, archangels, all the masters, gurus, spiritual guides, guardian spirits. Thank you for your wonderful contribution. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Now, दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए ये सारी एनर्जीज को आप फेस पे, पूरे बॉडी पे स्प्रेड कीजिए। And slowly and gradually open your eyes. कैसा लगा? Slowly and gradually you can open your eyes. कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? किसको क्या मैसेजेस मिले, या अपने आप से ऐसे सीक्रेट रखना चाह रहे हो? किसी को कुछ फील हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि किसी को कुछ फील हुआ है कि नहीं हुआ है। मेडिटेटिव मनाली जी, यस। कौन सी लाइट दिखी? आपको कुछ मैसेज नहीं आया? इट्स ओके अरुणा जी। आपको कुछ लाइट दिखी थी? लाइट किसी, कितने लोगों को लाइट फील हुई थी अलग अलग कलर की? कितने लोगों को फील हुई थी लाइट? थम्स अप दिखाइए। कितने लोगों को लाइट फील हुआ था अलग कलर का? मे बी व्हाइट कलर भी हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है। यस मनाली जी, यस। आपको कौन से कलर की लाइट दिखी थी मनाली जी? सनलाइट दिखी थी, यस। दैट मीन्स गोल्डन कलर की लाइट आपको दिखी दिनेश जी, यस। गोल्डन लाइट दिखा, अरुणा जी को भी गोल्डन लाइट दिखा, यस। आई थिंक चैट में किसी ने तो पूछा है। क्या भी नहीं हुआ मैम? क्या भी नहीं हुआ, ठीक है श्रीनिवास जी, इट इज कम्प्लीटली फाइन। कुछ भी नहीं हुआ है दैट डजंट मीन कि आपको एंजल्स ने कुछ मैसेज नहीं दिए हैं, या ऐसा आपके एंजल, आपके पास एंजल्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीटली फाइन। अभी नहीं दिखा है तो मे बी आपके ड्रीम में आके दिखेगा, या अभी आपके थोड़ी देर के बाद भी दिख सकता है। आपको कुछ अलग से मैसेजेस आ सकते हैं, अलग से आपको कुछ सेंटेंस सुनाई दे सकते हैं, अलग से आपको मे बी कोई ऐसे नंबर्स दिखाई दे बार 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 बार, तो वो भी हो सकता है। जैसे हम ऐसे लॉजिकल माइंड पे अगर सोचेंगे तो वैसे तो नंबर तो बहुत बार दिखाई देते हैं पूरे थ्रू आउट द डे में, बट वो आप ही कोई वही नंबर क्यों स्पेसिफिक वो टाइम पे दिखाई दे रहे हैं? जैसे 11 11 दिख रहा है, बार 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 11 11 दिख रहा है आपको, ये कोई लॉजिक माइंड नहीं रहता है। 11 11 दिखा मतलब आपको घड़ी पे भी यस, यू आर कनेक्टेड विद आर्कएंजल माइक, कनेक्टिंग विद आर्कएंजल माइकल, वेरी गुड। सो बार बार जैसे 11 11 दिख रहा है, या 2 2 2 दिख रहा है, या 3 3 3 दिख रहा है, सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। ये आपके एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। मैंने मेरी लाइफ की प्रैक्टिस में ऐसे ही किया था। जब मुझे ये नंबर दिख रहे थे, मुझे रिपीटिंग नंबर और मिरर नंबर बहुत दिख रहे थे। रिपीटिंग नंबर हो गया 3 3 3 3, 4 4 4 4 ऐसे, या तो फिर 1 2 1 2, 2 1 2 1, 4 1 4 1, 1 4 1 4, ऐसे जो मिरर नंबर रहते हैं। तो जब ये मिरर नंबर रहता है तब क्या हम हमको एंजल्स बताना चाहते हैं, हमको ये बताना चाहते हैं कि यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ। आप समझो कि ये मिरर है और आपको मिरर के अंदर देखना है, मतलब आपको खुद के अंदर झांकना है कि आप कहाँ पे क्या चीज कर रहे हो। आप जितना खुद के साथ जुड़ोगे उतना ही खुद से डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओगे और उतना ही आंसर लेके आओगे। यस। सो अरुणा जी को एक्सपीरियंस हो रहा है कि मुझे भी यही नंबर दिखाई दे रहे हैं, मुझे डेली अलग अलग एंजल नंबर दिखाई देते हैं। यस। तो डेली अगर एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो आपको खुद को ना
वो एंजल नंबर नोट डाउन करने हैं कि क्या कौन सी एंजल नंबर है, और उसके क्या मतलब है, गूगल से भी आप निकाल सकते हो। और ड्यूरिंग जब ऑटोमेटिक राइटिंग के क्लास के लिए अगर आप एनरोल करते हो तो उसके अंदर भी आपको आपके एंजल्स डायरेक्ट आके आपको मैसेजेस देते हैं। उसके अंदर आपको डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक राइटिंग के टाइम पे आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, इतने हैवी हो जाएंगे, और आपकी राइटिंग जो रहेगी वो पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपको 0000 दिख रहा है, दैट मीन्स यू आर इन दैट कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल, मतलब आपकी नई बिगिनिंग चालू हो रही है। मे बी समथिंग इज ट्रांसफरिंग इन योर। और देखो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बट आप खुद आपको जब 00 दिखता है तब आप क्या फील करते हो, वो जो फर्स्ट आंसर आता है दैट इज योर आंसर, दैट इज फॉर यू, नॉट फॉर मी। मतलब देखो आज मुझे 00 तुरंत देखा तो मैं जीरो को क्या मानती हूँ, कोई जीरो को मानती हूँ, कोई शून्य भी मानती हूँ, और जीरो को मानती हूँ न्यू बिगिनिंग भी मानती हूँ। ठीक है, वैसे सो इट टोटली अप टू यू कि क्या आप उससे मैसेजेस ले रहे हो, उसको कैसे आप डिकोड कर रहे हो। ठीक है। अभी मैं थोड़ा चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। ओके, I find various angels flooding my room but couldn't comprehend what to receive gift from them. It is completely fine दिनेश जी। आपको वो आपकी गिफ्ट आपके पास आ चुकी होगी, आपके पास मैसेज भी आ चुका होगा। इट इज completely fine। सी कभी कभी क्या होता है, हम इतने सालों से हमारे सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉजिक माइंड इतना ट्रेंड हुआ है कि नहीं ये तो, अरे ये क्या फालतू बात है, ये तो नंबर तो सबको दिखते रहते हैं, ये क्या इसका मतलब क्या कि वो सबको दिखते हैं, बट सबने नोटिस करना और दिखना, दैट इज टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो आप बार बार ये चीज नोटिस कर रहे हो, दैट मीन्स आपके एंजल्स आपसे कुछ कनेक्ट होना चाह रहे हैं एंड आपको कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गई एंजल नंबर की बात। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई अचानक से फेदर आ जाता है, या कभी कोई अपने कानों में भूल के चला जाता है अचानक से, फ्रॉम नोवेयर आपको कोई म्यूजिक सुनाई देता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, अचानक से कोई ऐसा म्यूजिक सुनाई देता है, अचानक से कोई ऐसी खुशबू आने लगती है, अचानक से आप ऐसे ही कोई ऐसे ट्रैवलिंग में हो, कुछ भी ऐसे हो तो उसमें आपको एक अचानक से चंदन की खुशबू आने लगती है, जैसे मेरे साथ में मेरे एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। तो अचानक से आपको ये सारे खुशबुएं आना, ये सारे फेदर दिखना, मैसेजेस आना, दैट मीन्स योर एंजल्स आर विथ यू। तो वो टाइम पे जब आप जो सोच रहे होते हो, या जो आपकी, लेट सपोज मैं अभी कुछ सोच रही हूँ कि मेरे नेक्स्ट क्लास कब होगी, क्या होगा, ये होगा, मुझे ये डेट पे ये करना है, वो करना है, वो करना है, फलाना करना है, और अचानक से मुझे कोई एंजल नंबर दिख जाए तो मैं तुरंत ही क्या करूंगी, वो एंजल नंबर से डिकोड करूंगी, गूगल से उसका आंसर निकालूंगी, या गूगल से निकालो, या कहीं पे भी अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी निकाल सकते हो, बुक भी आती है उसकी। सो उसमें से भी आप आंसर निकाल सकते हो कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ऐसे। देन यू हैव टू नोट इट डाउन कि आपको ये नंबर दिख रहा है। मैंने तो लिटरली पूरा बुक भर के पूरा 200 पेजेस का बुक भर के बनाया था कि, और उसमें मैंने नोट डाउन किया था कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, इसका ये, देन आई कैन डिकोड दैट, एंड मुझे समझा कि ये मुझे क्या बताना चाह रहे। तभी मेरी जर्नी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में हो रही थी, मतलब वन फील्ड टू अनदर फील्ड आई वाज मूविंग आउट। मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट, तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट से पूरा मैं हीलिंग के जर्नी के टुवर्ड्स मेरा हीलिंग जर्नी लेके जा रही थी, बट मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में कंटिन्यूस डाउट रहता था कि वेदर I'll be able to do this well in this journey। ये जर्नी को मैं क्या करूंगी, लोग क्या बोलेंगे कि ये न्यूट्रिशनिस्ट होके ये क्यों ये जर्नी में आई है, एंड ये सारे बहुत सारे जजमेंट थे। बट एंजल जो थे वो मेरे लाइफ में आके मुझे बार बार ऐसे नंबर्स दिखा रहे थे, एंड नंबर्स के थ्रू मैं डिकोड करती गई, तब मुझे जाके पता चला कि मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, इट इज टूवर्ड्स माय सोल पाथ, सोल पर्पस। तो मुझे इसके ऊपर और काम करना है। देन धीरे धीरे मैं ऑटोमेटिक राइटिंग सीखा, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखा, बहुत सारी मोडालिटीज सीखी मैंने, और फिर
देन मेरी हीलिंग मोडालिटी भी अभी चल रही है, न्यूट्रिशन फील्ड भी अभी भी चल रहा है। सो टचवुड। सो मुझे इतना भरोसा है कि एंजल्स ने जैसे मुझे सपोर्ट किया है, वैसे सब आप लोगों को भी सपोर्ट करेंगे, और आप सबकी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लाएंगे कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि ऐसा 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 होता भी है। ठीक है। सो किसी को अब टिल नाउ कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? एक मिनट, मैं चैट बॉक्स पढ़ रही हूँ। आई फाइंड वेरियस एंजल नंबर्स। ओके, 1111 आपको रेगुलरली दिख रहा है, तो आपको आप देखो 1111 आपके लिए क्या मतलब है एंजल नंबर्स, बट यू कांट डिकोड इट। तो आप गूगल से भी डिकोड कर सकते हो। मैम एक दिन मैंने सोकर उठी, देन सोफा पर बैठी थी, तो अचानक से आंख बंद करी, तब तभी मैंने पार्वती नाम सुनाई दिया। एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत था। इसका क्या मतलब? ओके, इस ये किसने पूछा है? शीतल जी। सो आप तभी सोचो कि आपने तभी क्या सोच रहे थे जब भी आपको ये पार्वती नाम सुनाई दिया। शीतल जी, मुझे आप दिख नहीं रहे हो, बट मैं बोल रही हूँ। आपको जब ये पार्वती नाम सुनाई दिया, तब आप क्या सोच रहे थे? तो वो कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड ये आपको मैसेज आया पार्वती। तो पार्वती के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कि जैसे पार्वती माँ ने उन्होंने 107 ईयर्स तक तपस्या की। आ, शीतल जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अपना माइंड कभी भी कुछ नहीं सोचता है। तो आप ये देखो कि आप कुछ तो भी सोचते रहेंगे, भले ही वो कुछ मेड के बारे में होगा, या कुछ आपको अगर कुछ फोन रिपेयरिंग करवाने के बारे में होगा, या आपको कुछ खरीदना खरीदना रहेगा। तो इट कैन बी एनीथिंग। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत कुछ आप बड़े लाइफ के इश्यू को सोच रहे होगे तभी आपको आके एंजल्स मैसेजेस देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपको कुछ भी सोचते होगे तभी भी आपको ऐसे मैसेजेस आते रहेंगे। और मे बी अगर आप वो मोमेंट पे नहीं सोच रहे होगे आपके बारे में, वो चीज के बारे में, बट थ्रू आउट द डे आप कोई ना कोई बारे में सोचते रहोगे। मे बी यार, इट्स ओके शीतल जी, याद तो किसी को भी नहीं रहता है। मे बी आप करियर के बारे में सोचते रहोगे, मे बी आप घर के बारे में सोचते रहोगे, मे बी आप इसके बारे में सोचते रहोगे। तो वो एंजल्स वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको पार्वती करके कानों में मैसेज डाला, और आपने वो पार्वती का मतलब क्या लिया? पार्वती माने देवी भी हो सकती है, पार्वती माने आपकी कोई बचपन की फ्रेंड भी हो सकती है, मे बी आपकी कोई टीचर भी हो सकती है, और वो टीचर ने आपको कुछ बोला होगा लाइफ के बारे में, वो हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। इट इज द ओनली एंड ओनली यू विच यू कैन डिकोड योर आंसर्स। ओके। बट डेफिनेटली इसकी जो प्रोसीजर है वो हम समझते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है बेसिकली? ऑटोमेटिक राइटिंग से हम जब एंजल्स के साथ जुड़ेंगे, हमारे आपके ऑटोमेटिक राइटिंग में आपको पता चलेगा कि आपके खुद के गार्डियन एंजल कौन है। ठीक है। जब हम बर्थ लेते हैं तब हमारे पास दो ऐसे गार्डियन एंजल्स हमारे साथ रहते हैं। ठीक है। सो वो कौन से हैं आपके पास? आपके वो गार्डियन एंजल कौन से हैं? पहले तो हम आर्क एंजल कौन कौन से हैं, एंजल्स क्या है, आर्क एंजल कौन कौन है, हमारे गार्डियन एंजल कौन है, उसको जानेंगे। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, मैं एक लाइव प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगी उसके अंदर, कि आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो ही आपको आंसर्स देंगे। उससे उसमें क्या होगा, आपको पहले क्वेश्चन लिख लेना रहता है, एंड जैसे ही वो द मोमेंट यू विल स्टार्ट कनेक्ट, व्हेन यू कनेक्ट विद द एंजल्स ना, वो तुरंत ही आपके हाथों में ऐसी एनर्जी और ऐसी लाइट भर देंगे कि आपके हाथ भी आपको हैवी फील होंगे। अगर हैवी नहीं भी फील होगे, बट आप तुरंत ही लिखना चालू कर दोगे। तो लिखना मतलब ऐसे स्कूल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर होते हैं वैसे आंसर्स नहीं मिलते हैं। आंसर्स ऐसे मिलते, कुछ छोटे से फॉर्म में मिलते, कोई ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में मिलते, किसी को गाने के फॉर्म में मिलते हैं, किसी को कुछ भी, या किसी को कुछ ऐसे कभी स्कूल में या टीचर में या कहीं पे भी लाइफ में कुछ ऐसा सुनाई दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे हुआ था कि जब भी मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तभी एक ऐसे मोटिवेशनल हमारे स्कूल से अरेंज करवाया था। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि डे बाय डे एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। डे उन्होंने ऐसे बोला था कि लिखने के लिए, बट तभी इतना कुछ अवेयरनेस नहीं था। बट वो चीज जो बोली थी उन्होंने तभी,
ये एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग के टाइम पे जब मैं आंसर लिख रही थी क्वेश्चन के, तो ये सेंटेंस सुनाई दिया मुझे, मेरे दिमाग में आया, मेरे सरफेस पे आया। सो दैट मीन्स कि आई हैव टू स्टिक विद दैट अफर्मेशन डे बाय डे। एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। फिर मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस करती गई, मैं लिखती गई, उसके ऊपर प्रैक्टिस करती गई। तब मुझे जाके समझा कि क्या मैं कहाँ अपने आप को कमजोर फील कर रही थी, और मैंने किस तरीके से अपने नर्वस सिस्टम में रीसेट करके आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। मतलब एवरी डे, कल मेरा जो वर्जन था वो चेंज होके आज नया वर्जन बना, आज मेरा जो वर्जन है वो भी चेंज होके नया वर्जन बनेगा। सो डे बाय डे, एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो इस तरीके से भी आपको आंसर मिलते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई देते हैं जैसे 489, या कुछ भी नंबर हो सकते हैं, अनशन नंबर हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स दिखाई दे सकते हैं आपको। एनीथिंग, वो ऑटोमेटिक राइटिंग के टाइम पे आपको कोई भी नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, आपको कोई भी बेसिकली नंबर बोलो या सिंबल्स बोलो, ये कुछ भी दिखाई दे सकते हैं। सो आपको ऑटोमेटिक राइटिंग में आपके खुद के आंसर्स लाना, और एंजल से कनेक्ट होना, आपके खुद के एंजल्स के पास से आपके लाइफ के आंसर्स लाना, और ऑटोमेटिक राइटिंग जब आप सीखोगे तो आप किसी और के लिए भी आंसर्स लेके आ सकते हो। जैसे कि लेट सपोज कि आपके फैमिली मेंबर ने बोला, या आपको एज अ प्रोफेशनली स्टार्ट करना है कि आपको ये करना है, आंसर्स लाने हैं किसी और के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। जब आप, मैं उसकी प्रोसीजर रहती है कि वो मैं सिखाऊंगी, उसको मेडिटेटिव स्टेट में जाना रहता है, हमको एंजल से कनेक्ट होना पड़ता है, हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, बट ये चीज आपको कब होगी, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली एंजल्स के साथ कनेक्ट होगे। ऐसा नहीं कि आज आपने एक सेशन अटेंड किया और उसके बाद आप छोड़ दोगे और फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको कभी भी उठ के आके एंजल्स आपको दे देंगे, ऐसे नहीं। आपको टीचर ने आज ए लिखना सिखाया, बराबर, पर अगर आप ए की प्रैक्टिस हर रोज हर रोज हर रोज नहीं करोगे, तो क्या आप ए वो सही तरीके से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। तो इस तरीके से ऐसे ही होता है कि जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे ही आप आपके एंजल्स के साथ कनेक्ट होगे, और उसे आप आपके खुद के आंसर्स निकाल पाओगे। नाउ आई एम गोइंग टू द चैट बॉक्स। मैं अभी तक, किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और मैं चैट बॉक्स के आंसर्स, पहले क्वेश्चन देख लेती हूँ। हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग मीनिंग क्या है मैम? सो आई थिंक श्रीनिवास जी, मैंने बता दिया है ऑटोमेटिक राइटिंग का। मेरी बेटी का स्कूल नाम पार्थवी है। ओके, शीतल जी, ओके, आपने, ठीक है, आप फाइंड आउट कीजिए कि आप कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हो। आ, मनीषा जी, ये इसको हिप्नोसिस तो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, हिप्नोसिस तो नहीं बोल सकते हैं। इट इज द बेसिकली आपको आपके एंजल्स के साथ कनेक्टेड होना पड़ता, कनेक्टेड करवाते हैं। यस, इसका अट्यूनमेंट होगा इसमें। बेसिकली अट्यूनमेंट, एंजल से आपको अट्यूनमेंट रहेगा, और लैंग्वेज इसकी हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। एंड कैन वी नो दैट टाइम विथ अवर एंसेस्टर वांट्स टू टेल अस? यस, डेफिनेटली। आप एंसेस्टर के साथ भी, जो भी आपके एंसेस्टर आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, वो भी आपको आके मैसेजेस एंसेस्टर भी आपको दे सकते हैं। ठीक है। सो एनवी जी, आई थिंक आपने लास्ट सेशन भी अटेंड किया था, मास्टर क्लास अटेंड किया था। तो देखो, आप इस तरीके से वापस यहाँ पे आज दूसरे मास्टर क्लास के लिए भी ज्वाइन हुए, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और एनवी जी, आप जिस तरीके से कनेक्टेड फील कर रहे हो, और तभी का आपका एनर्जी और अभी का आपका एनर्जी, आई कैन प्योरली मेक आउट कि आपकी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली बहुत ही और डीपर जा रही है। सो कहीं ना कहीं, यस, कहीं ना कहीं एंजल इज ऑल्सो समवेयर ट्राइंग टू टेल यू दैट कि यस, यू कैन गो अहेड विद दिस। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन ऑल्सो। यस, थैंक यू सो मच एनवी जी। अभी मैं मेरी स्क्रीन, अभी देखो, जब भी आप लोग में से स्क्रीन पे सब लोग देख पा रहे हो? थैंक यू एनवी जी। स्क्रीन पे सब लोग देख पा रहे हो?
2 मिनट के लिए आइस क्लोज कीजिए। फॉर थोड़े टाइम के लिए आइस क्लोज कीजिए। ओके। और मैं जब बोलूंगी 3 2 1 ऐसे करके, और फटाक से आइस ओपन करके फर्स्ट नंबर क्या दिख रहा है ना, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। थोड़ी गहरी सांस लीजिए, आइस क्लोज कीजिए। 3 2 1। ओपन योर आइज एंड सी। ओपन योर आइज एंड सी कि आपके स्क्रीन पे कौन सा नंबर दिख रहा है, क्या नंबर आपको पहले रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसी ने कुछ महसूस किया? यस, 3 नंबर दिखाई दिया शीतल जी को। सुवर्णा जो की भी 3 नंबर दिखाई दिया। 7 7 दिखाई दिया अरुणा जी को। यस। सो देखो, आप लोग ने 8 नंबर दिखाई दिया कोमला जी को। जैसे मैंने बोला आपको, तो आप लोग ने कैसे कनेक्ट किया कि मुझे ये नंबर दिखाई दिया, 2 नंबर दिखाई दिया, सबको, किसी को सिंगल में दिखाई दिया, किसी को 7 7 7 में दिखाई दिया। सो उस तरीके से आप ये मैसेज को, आप ये नंबर्स को किस तरीके से ले रहे। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी जिसको भी 2 दिखाई दिया, मुझे याद नहीं कौन किसको 2 दिखाई दिया, पर जिसको 2 दिखाई दिया, क्या आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपने क्या लिया ये 2 नंबर का मतलब। अच्छा, एनवीजी आपको ही दिखाई दिया 2 नंबर का मतलब, आपको ने क्या देखा, 10 11 भी दिखा आपको श्री जी को। इंट्यूशन, यस, वेरी गुड। देखो, सो दैट्स हाउ यू कैन डिकोड फॉर योर सेल्फ। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट था कि आप इस तरीके से आपकी एनर्जीज को और आपके मैसेजेस को, यस, 3 मीन्स नॉलेज, ये शीतल जी देखो कैसे कैसे आप लोग खुद से ही आपके मैसेजेस ले रहे हो, कैसे आप खुद से ही आपके आंसर्स को डिकोड कर रहे हो। यस। सो बेसिकली, अगर देखा जाए तो इनको 10 11 दिखा श्री जी को। 10 11 आपके लिए क्या है, आप देखो। 10 11 क्या है, 10 11 10 11। तो इसमें आप ऐसे मतलब किसी किसी को ऐसे भी दिखाई सकता है, 3 टाइम्स 1। नॉल हाँ, शीतल जी, नॉलेज लेनी चाहिए, नॉलेज शेयर करनी चाहिए, जैसे आप 3 नंबर बोल रहे हो तो। सो इट इज कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, और वो टाइम पे आपकी जो अवेयरनेस बोलेगी वो ही आपके लिए आंसर रहेगा। इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसे आप जजमेंट करोगे, नहीं है इसका मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी जैसे मैंने ओपन किया, मैंने अपनी आईज ओपन की, तभी मुझे 39 39 दिखाई दिया। सो दैट मीन्स वो मेरे लिए मैसेज है। ठीक है, कि वो 39 39 क्या है, 39 39। ओके, अगेन दैट रिपीटिंग नंबर। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या डिकोड करना है, वो मैं ही इजीली बता पाऊंगी। ठीक है। सो अभी हम चलते हैं। ओके, इज इट समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी? डेफिनेटली वो टोटली आपके ऊपर है कि आप उसको क्या डिकोड कर रहे हो और आप इसको क्या समझ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी क्या है? नहीं नहीं शीतल जी, ये आपको ऐसे लगता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, लॉजिक माइंड से मत चलिए, आपको डिकोड करना इजी नहीं लग रहा है। अभी आपने ही, शीतल जी, आपने, आपको नंबर 3 दिखा, तो 3 मीन्स क्या आपने बोला, नॉलेज। तो आपको क्या है, वो नॉलेज को क्या करना है, आपको गेन भी करना है और देना भी है। ठीक है, वो आपने ही बताया उसके अंदर। ठीक है, तो यही आपके आंसर होते, इसमें कोई ऐसे यस, दैट्स ओके। इफ यू आर न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, अगर आप उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो वो भी एंजल्स आपको वही तरीके से कनेक्ट करके आपको आंसर देंगे। अंडरस्टूड? एंजल आपको कोई अलग लैंग्वेज में आपको आंसर नहीं देंगे। आपको, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल होंगे, उस तरीके, जो भाषा आप समझते हैं, वही भाषा में आपके आके आपको वो आंसर देंगे। ठीक है।
सो नो नीड टू वरी। डिकोड भी आप जैसे ही प्रैक्टिस करने लगोगे आपको आपको इजीली डिकोड करना भी आ जाएगा। और ये तो हो गई सिर्फ नंबर की बात, बट बाकी सारे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ वर्डिंग आते हैं। कभी कभी ऐसे भी वर्डिंग भी आते हैं जो फ्रॉम नोवेयर, मतलब कोई कभी किसी को ऐसे, मेरे साथ भी हुआ है बार बार कि कभी कुछ अजीब सा वर्ड आ गया, टॉय आ गया या प्लेस आ गया या कुछ भी हो गया। सो उसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता है, बट जैसे ही मैं वो चीज को कनेक्ट करती हूँ, जब ये सब कनेक्शन और डिकोडिंग आप जब मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, जब आप खुद से आपकी सेल्फ को अलाइन किए रहते हो, ऑटोमेटिक एंजेलिक राइटिंग के स्टेट में रहते हो, तब जाके ये आपके मैसेजेस डिकोड होना चालू होते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बिकम प्रो विथ इट। तो जैसे ही आप गाइडेंस ले रहे हो, आंख बंद करके भी आप तुरंत ही गाइडेंस ले पाओगे। फिर ऐसा एक स्टेज आ जाएगा आपके खुद के इसमें ही, ऐसा क्रिएशन हो जाएगा कि आप आंख बंद करके आप तुरंत ही गाइडेंस ले पाओगे। ठीक है। एक ऐसा स्टेज आता है, बट ये कभी आता है जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, तब आता है। ठीक है। ओके सो अभी कई नंबर नहीं दिखा, पर मोबाइल की बैटरी में 77 दिखा। देखो, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। 77 दिखाई दिया, तो वो भी आपके लिए मैसेजेस है। सेम सेम नंबर रिपीट दिखाई दिया। सो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कैसे उसको डिकोड करना है, और आपको क्या उसको 77 को देख के आपको क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है। ओके। तो मैं अभी यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम थोड़ा पीपीटी के थ्रू भी जाएंगे, और फटाफट मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ आपको। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके। आपको डेमो ऑटोमेटिक राइटिंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कैसे उसको। शीतल जी, मैं आपकी क्वेरी पे आती हूँ। पहले हम इसके थ्रू थोड़े गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि ऑटोमेटिक राइटिंग होती क्या है, और क्या है एंजल्स एंड ऑल। ठीक है। सो ऑटोमेटिक एंजेलिक राइटिंग क्या होती है, ये एक आपका और खुद का, डिवाइन का और आपके साथ कनेक्शन बनाती है। आपको एंजेलिक गाइडेंस मिलती है, एंजल्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलते हैं कि आपको, जैसे अभी मैंने जब भी आप शीतल जी, आई डोंट नो आपने पहले से ज्वाइन किया था या नहीं किया था। जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन करवाया तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाई थी, नॉट एक्सरसाइज, आपको एक्चुअली फील करवाया था कि एंजल्स के साथ कनेक्शन कैसे होता है। कि तो किसी किसी को व्हाइट लाइट दिखी थी, किसी किसी को कुछ भी लाइट नहीं दिखी थी, किसी किसी को कुछ मैसेजेस आए होंगे नहीं आए होंगे, सब लोग ने एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया था, पर जिन्होंने किया था उसके बिहाफ से मैं बोल रही हूँ। ओके। तो शीतल जी, आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जाएगा। रिकॉर्डिंग्स में ना फर्स्ट टाइम, मतलब इनिशियल टाइम में मैंने एक्सपीरियंस करवाया है कि कौंसिल, मतलब एंजल से आप कैसे कनेक्ट होते हो और फिर आपको कैसे मैसेजेस मिलते हैं, एंड वही चीज आपको सेम ऑटोमेटिक राइटिंग के टाइम पे लिखनी रहती है। ठीक है। वैसे आप जब एंजल से कनेक्शन बनाते हो तो आपको वो ऑटोमेटिक राइटिंग के टाइम पे आपको लिखनी रहती है, मतलब आप लिख पाओगे खुद से ही, आपके आंसर्स ले पाओगे। ठीक है। सो आज मैंने आई थिंक सारा कुछ एक्सप्लेन तो किया है, फिर भी मैं करती हूँ। व्हाट ऑटोमेटिक राइटिंग, एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग इज, इट इज टू नो योर ओन आंसर थ्रू द एंजल्स। ओके। आपके खुद के आंसर्स एंजल्स के थ्रू लाना। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और एंजल्स क्या होते हैं, गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं, आर्क एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो तो आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से हमने सीख लिया है और जान भी लिया है। कभी कभी मैसेजेस के फॉर्म में, कभी कभी कोई सेंटेंस के फॉर्म में, कभी कभी कोई
मतलब एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको खुद को समझेगा कि एंजल्स हमको कैसे 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 मतलब लैंग्वेजेस में, और कैसे सिंबल्स में, और कैसे कुछ सेंटेंस के फॉर्म में या गाने के फॉर्म में आके हमको आंसर्स देते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज ऑटोमेटिक एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग? ओके, तो आज हम जानते हैं इट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस that helps you to receive loving guidance from your angels through your intuitive writing. So इसमें आपको एंजल्स आके आपके हाथ को हिलाएंगे और आपके आंसर्स फाइंड आउट करवाएंगे। ठीक है। आप जब ऑटोमेटिक राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे, जब आप अट्यून होगे, जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे, तो जो भी आपने क्वेश्चन लिखा है उसके आंसर्स आपको वो इस तरीके से आएंगे, मतलब आप खुद ऐसे लिखोगे, आपके हाथों की भी एनर्जी चेंज हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है जो राइट हैंड से लिखता है वो अचानक से लेफ्ट हैंड से लिखना चालू कर देता है। ऐसे भी केसेस होते हैं। सो आप जो लिखोगे वो ही आपका आंसर रहेगा। और वो टाइम पे आप कंप्लीटली, आपकी हैंड राइटिंग भी चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। आप एक मैनर में नहीं लिखोगे, कुछ अजीब अजीब अलग अलग मैनर में लिखोगे। सो ये सारे क्या होते हैं, वो एंजल से आपको, ये सारी चीजें एंजल आपको लिखवाती है। आपको और कोई नहीं लिखवाता। एंजल जो होते हैं, आपके गार्डियन एंजल होते हैं, वही आपको आंसर्स लिखवाते हैं। ठीक है। सो इससे क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विथ योर डिवाइन होता है। यू कैन रिसीव योर पर्सनल आंसर, यू कैन देन यू कैन प्रैक्टिस फॉर अदर्स ऑल्सो, प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको यू कैन प्रोफेशनली क्लेम योर सेल्फ एज अ ऑटोमेटिक एंजेलिक राइटर। और या तो आप इंट्यूटिव गाइडेंस भी आप किसी को भी दे सकते हो। किसी को भी आपको कुछ गाइडेंस देना, उसके क्वेश्चन के आंसर लाना है, वो भी आप दे सकते हो। यू विल गेन दैट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, फॉर अदर्स टू। आपके फैमिली के बारे में भी अगर आपको कुछ जानना है, या आपकी फैमिली में कुछ सिचुएशन हो रही है, अगर आपको कुछ नया घर खरीदना है तो ये आपको घर खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपके बच्चे का कुछ एडमिशन होने वाला है तो उसको ये फील्ड में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपके बच्चे को कुछ तकलीफ है, या घर पे हस्बैंड को, एक्स वाई जेड इन लॉज को, मम्मी को, पापा को, किसी को भी तकलीफ है या कुछ भी है उनके लाइफ में। सो आपको ऐसा वो आपको उसके रिलेटेड आपको जो भी आंसर चाहिए, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, वो एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आपको मिल जाएगी। इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आपको वो एंजल के थ्रू 100% मिल ही जाती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप जितना एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाओगे, उतना ही आपका आंसर आने के चांसेस, और आपका उनका जो डिकोड करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है। ओके। सो एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, वो हमको गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमें डे टू डे लाइफ में गाइडेंस भी मिलती है कि ये करना है, नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, मुझे ये लाइन नहीं वो लाइन में जाना चाहिए। तो हमारे पास ना, अब जब जन्म लेते हैं तब हमारे पास ऐसे गार्डियन एंजल होते हैं जो दो होते हैं। ठीक है। सो जिसे हम देवदूत बोलते हैं, जो वो हमारे खुद के रहते हैं। तो वो एंजल्स हमको हमेशा कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, कभी कभी आपको फील भी हुआ रहेगा कि मुझे अंदर से आवाज आई कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो देखो अच्छा हुआ ना मैंने ये नहीं किया, देखो अच्छा हुआ ना मुझे ये नहीं, मैंने ये नहीं किया। तो ये आपके इंट्यूशंस को बढ़ाते हैं, आपके इंट्यूशंस के साथ आपको कनेक्ट करते हैं, और वही उनके गाइडेंस के थ्रू आपको ये इंट्यूशन आती है। ठीक है। सो और आर्क एंजल्स क्या है? आर्क एंजल्स आर स्पेसिफिक पावरफुल डिवाइन हेल्पर्स। जो जैसे आर्क एंजल माइकल है, आर्क एंजल माइकल क्या करते हैं, उनके पास स्वॉर्ड रहती है। वो स्वॉर्ड क्या करती है, कभी आपको कॉर्ड कटिंग है, कभी आपको नेगेटिविटी है, या कभी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आप में से ये निकालना है, आपको ये चीजें निकालनी है जो नो नो लॉन्गर इज कंट्रीब्यूटिंग यू, तो आप उसको भी रिलीज कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो जैसे पहले बताया मैंने, एंजल्स आपके थ्रू कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कोई सॉन्ग आया, या कोई बुक्स के इंस्पिरेशन में आपने देखा देखा,
या आपको कुछ अचानक से कुछ बुक खोले और अचानक से कुछ ऐसे सेंटेंस दिख गए जो आपको अचानक से ऐसे क्लिक हुआ कि हाँ अरे इसका ये राइट, दिस इज द करेक्ट गाइडेंस फॉर मी। सडन ऐसे इंस्पिरेशन आ जाती है किसी को देख के कि हाँ अरे मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आपके ड्रीम्स में आपको आंख बंद करोगे तो कुछ ऐसे विजन आएंगे, आपको डीप सेंस ऑफ नोइंग होगा कि नहीं मुझे यही करना है, इंट्यूशन आएंगे, इनर फीलिंग आएगी आपकी। ठीक है। सो जैसे एंजल्स आपको अभी कौन से लाइफ के एरिया में आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आर्क एंजल्स जो होते हैं ना वो हर एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक आर्क एंजल्स होते हैं। वो भी आपको ऑटोमेटिक राइटिंग में के दिनों मतलब जब आप कोर्स में एनरोल करोगे तब आपको समझाया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको रिलेशनशिप हील करना है, रिलेशनशिप, एक मिनट शीतल जी, मैं आपके क्वेश्चन ले रही हूँ। मैं बाद में लेती हूँ आपका क्वेश्चन। पहले हम पीपीटी के थ्रू जाएं तो थोड़ा फ्लो रहेगा। ठीक है। ओके, सो एंजल्स हमको रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं। वो कोई पर्टिकुलर एंजल रहते हैं जो रिलेशनशिप के लिए काम करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता सिर्फ हस्बैंड वाइफ का हो या मदर फादर का हो या भाई बहन का हो। रिलेशनशिप कैन बी विथ योर फ्रेंड्स, योर टीचर, इट कैन बी विथ योर मनी, इट कैन बी विथ योर मेड्स, it can be with your staff or maybe with your colleagues। तो जो भी मे बी विथ योर बॉस। सो बॉसेस के साथ भी आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत टॉक्सिक बॉस लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड उसको भी आप हील कर सकते हो थ्रू दिस एंजेलिक गाइडेंस, ऑटोमेटिक राइटिंग। वो एंजल्स आपको आके बताएंगे कि आपको किस तरीके से क्या करना है। मनी अबंडेंस के लिए, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी के लिए है या अगर आपको कुछ बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मनी के लिए, तो वो ब्लॉकेजेस कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लोगे तो वो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। इवन फॉर करियर, बिजनेस, अगर आपके बच्चे को कुछ करियर गाइडेंस चाहिए कि ये लाइन सिलेक्ट करे या ये लाइन करे या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, या एआई करे या वॉट एवर, तो ये गाइडेंस के लिए आपको एंजल्स इस चीज में हेल्प करेंगे। आपको प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ एंड हीलिंग के लिए भी स्पेसिफिक एंजल्स होते हैं। सो वो आपको उसके उस हिसाब से हेल्प करते हैं। जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए एनरोल करते हो ना तब आप सारे एंजल से अट्यून भी होते हो। तो वो जिस टाइम के जो पर्पस है, जो एंजल का जो पर्पस है वो भी आपको बताया जाएगा कि ये एंजल क्या पर्पस के लिए है, ये एंजल क्या पर्पस के लिए है, ये एंजल आपकी लाइफ में क्या करेगा। तो उससे भी आप कनेक्ट करके आपके आंसर्स ला सकते हो और उनसे भी आप सिर्फ उनको बता दीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज आपको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है तो आप आर्क एंजल माइकल को कॉल अपन करके उनको बोल दीजिए कि आर्क एंजल माइकल, जहां जहां पे भी मेरे साथ नेगेटिविटी घूम रही है या मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नेगेटिव फोर्स है जो मुझे मेरे लाइफ पर्पस के आगे नहीं लेके जा रहा है, तो उससे मुझे आप बचाइए या मुझे उसके लिए प्रोटेक्शन दीजिए। तो वो डेफिनेटली आपको आके हेल्प करेंगे। ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा, इससे इमोशनल खुद की भी हीलिंग होगी। ठीक है। सो इमेजिन अ लाइफ वेयर यू कैन कनेक्ट विथ योर ओन एंजल्स, आपके खुद के गार्डियन एंजल्स। तो आप कभी भी उनको कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी चीज का आंसर ला सकते हो ईच एंड एवरी सिचुएशन में। कभी आपको खुद को भी ऐसे लगेगा कि मैं बहुत आज डल फील कर रही हूँ, मैं बहुत आज नेगेटिव फील कर रही हूँ, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत ही ड्रेनिंग एनर्जी है। तो उसके लिए अगर आप आर्कएंजल राफेल को भी बुलाते हो तो राफेल भी, आर्कएंजल राफेल आपको आके हील करेंगे। आर्कएंजल राफेल इज फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो। आजकल ट्रैवल हम बहुत कर रहे हैं तो ट्रैवल सेफली कर पाए तो उसके लिए भी हम आर्कएंजल राफेल को इन्वोक कर सकते हैं। उनकी इन्वोकिंग प्रेयर्स रहती है, वो भी सब सिखाया जाएगा आपको। यू फील प्रोटेक्टेड, आपको खुद को सपोर्टेड फील होता है एवरी ईच एंड एवरी सिंगल डे। और यू वॉन्ट बिलीव कि जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे ऐसे छोटी छोटी चीजों में आपको इतने मिरेकल्स दिखेंगे
कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरी लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आपके लाइफ में आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये कोर्स का जो भी है वो हम बाद में जो भी एनरोल कैसे करना है क्या करना है मैं बाद में बताती हूँ। बट हम कोर्स में क्या कवर करने वाले हैं डे 1 डे 2 डे 3 पे मैं बताती हूँ अभी। सो कोर्स विल बी दिस विल बी कम्प्लीटली लाइव ऑनलाइन कोर्स। उसका स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाएगा। आपकी ये कोर्स को लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। आपकी इसको रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी और सर्टिफिकेट्स भी दिया जाएगा। ठीक है। सो डे 1 पे हम सीखेंगे कि हमको कैसे एंजल के साथ कम्युनिकेट करना है। कैसे एंजल्स होते हैं आर्क एंजल्स होते हैं। किस किस तरीके से हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस किस फॉर्म में हमको उनसे आंसर्स मिल सकते हैं। जैसे क्लेरोवेंस होता है क्लियर ऑडियंस होता है क्लियर सेंसेशन होता है नोइंग होता है। कैसे आपको आपको एक्सपीरियंस होगा वो भी आप जान सकते हो उसके बारे में। ठीक है। डे 2 पे हम सीखेंगे कि एनर्जी प्रिपरेशन क्या होती है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट क्या होती है। जिसमें आप जब ये एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए बैठो तो आपको प्रोटेक्शन लेके बैठना है। सेक्रेट स्पेस क्रिएट करना है आपको ग्राउंडिंग करना है। कैसे आपको एंजल्स के थ्रू कनेक्ट करना है एंजल्स को कैसे इन्वोक करते हो क्या उसकी प्रेयर रहेगी क्या मैसेजेस रहेंगे आपको मतलब कैसे नोट डाउन करने रहेंगे। वो सब आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इसके एंजल्स के ऐसे मैसेजेस को नोट डाउन कर सकते हो उसके लिए क्या स्पेसिफिक डायरी रहेगी। ठीक है। वो बताया जाएगा। और फिर डे 3 पे आपको ऑटोमेटिक राइटिंग का एक प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। और गाइडेड सेशन रहेगा उसका कि उसमें आपको एंजल्स के थ्रू कैसे कनेक्ट करोगे। कैसे उसके पहले ही आपको आपके गार्डियन एंजल कौन है वो बताया जाएगा एक मेडिटेशन के थ्रू। और फिर ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे करना है उसका लाइव प्रैक्टिस करेंगे हम। उसके मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका आपको आंसर कैसे लाना है वो करना है। सिंबल्स कैसे हम जान सकते हैं एंजेलिक गाइडेंस कैसे हमने रिसीव किया और उसको कैसे हमें आगे प्रोसेस करना है वो भी हम जानेंगे। ठीक है। एंड डे 4 पे आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा। प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कैसे करते हैं और बेसिकली आपको डीपनिंग ऑफ योर प्रैक्टिस ऑटोमेटिक राइटिंग अट्यूनमेंट दिया जाएगा। और हम डेफिनेटली हर एक डे पे हम क्वेश्चन आंसर्स तो लेंगे ही कि आज का क्वेश्चन ये है आज का क्वेश्चन ये है कि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो आपको बता जाएंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। एंड ये कोर्स किसके लिए है जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बिगिन करना चाहते हैं जिनको बार 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 मैं तो बोलूंगी जिनको एंजल के मैसेजेस दिखाई देते हैं और जिनको नहीं भी दिखाई देते बट उनको ऐसे लगता है कि कुछ तो है मेरे में ऐसे कि जो मैं स्पिरिचुअल पाथ पे जा सकती हूँ। और मैं अपने आप के सोल पर्पस पे काम करना चाहती हूँ मेरे अपना क्या है मेरा लाइफ का ये पर्पस यहाँ पे पृथ्वी पे ये जन्म लेने का पर्पस क्या है उसके ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ। थेरेपिस्ट कोचेस जो है टेरो रीडर ओरेकल रीडर इवन न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए भी है। रेकी प्रैक्टिशनर एनर्जी हीलर एनीवन हु वांट टू डीपन देयर स्पिरिचुअल जर्नी उनके लिए भी है। ठीक है। एंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स इज you will gain the first is confident in yourself confident connection with your own divine your own angels बेटर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होगी इनर पीस मिलेगा आपको। एंड डेफिनेटली आपको अदर्स से भी सपोर्ट मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं लाइफ में कि जिनका कोई लाइफ में मतलब उनसे नाता नहीं था वो फ्रॉम नोवेयर दे केम इनटू देयर लाइफ एंड दे हेल्प्ड हर सो मच। एंड उसके बाद उसकी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आई। सो ऐसे भी आपके पास लोग आ जाएंगे आपसे खुद से अट्रैक्ट होके लोग आएंगे। सो इसके बाद मैं इतना बोल सकती हूँ यू डोंट हैव टू चेज फॉर द थिंग यू हैव टू अट्रैक्ट द थिंग। ठीक है। सो
why learning automatic angelic writing is मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप आपके खुद के एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। सिंपल प्रैक्टिस से आप आपके खुद के आंसर्स ला सकते हो। एंड नाउ वी कम टू द कोर्स। सो कोर्स का डे रहेगा 20, 21, 22, 23। सो ये फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 बजे का रहेगा। डेली की रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। ये मोस्टली 1 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स का कोर्स रहेगा। एंड अभी जो स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहे हैं वो भी आपको प्राची जी बताएंगी। So today is the last day to avail the special offer because ये इंडिपेंडेंस डे सेल ऑफर में हमने सभी के लिए अवेल किया था एंड आज के लिए एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि हमारे एप्लीकेशन सेल भी चल रही है। सो आप अगर आज रजिस्ट्रेशन करते हैं यू कैन पे 1500 एंड रजिस्टर फॉर दिस 4 days एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स। आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। थर्सडे से क्लास शुरू हो जाएगी 20 तारीख से। सो आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड जो शो हो रहा है उस पे आपको पेमेंट करनी है एंड स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप के मीडियम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पे विजिबल है 8130283244, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। क्लासेस आपकी जूम पे लाइव रहेंगी, क्लास के रिकॉर्डिंग्स एंड स्टडी मटेरियल भी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। प्लस जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इसके सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि डिजिटली साइन है बाय रीमा मैम। तो आप इनको प्रिंट आउट लेकर अपने पास हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है और जो भी डाउट है हम आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। और कोर्स के लिए आई होप आप लोग को सबको ये बातें कनेक्टेड हुई। एंड आपको होप एंजल से कनेक्शन हुआ। और होप टू सी यू इन द क्लास। किसी को कुछ पूछना है? शीतल जी आप कुछ पूछ रहे थे, आई थिंक। शीतल जी कहाँ गए? है कि नहीं है? यस, शीतल जी आप कुछ पूछ रहे थे। एंजल से लेते हैं देन व्हाट इज द चैनलिंग डिफरेंस? चैनलिंग आप ये पूछ रहे हो जो चैनलिंग करते हैं, जैसे सोल के साथ कनेक्ट करना और स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना, ये पूछ रहे हो आप? एनवी जी बोल रहे हैं यस। हेलो ओके। मैम। सो सॉरी, किसने बोला कुछ? मैम शीतल बोल रही हूँ मैं। ओके, आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे ड्रीम में बहुत ज़्यादा नंबर्स वगैरह दिखते हैं, सुनाई देते हैं। अ, हम्म। मतलब काफ़ी टाइम से ये चीज़ हो रही है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ही, मतलब ऐसा भी नहीं है कोई पर्टिकुलर एक नंबर हो, मोस्टली सारे नंबर ही मेरे को सुनाई दिए हैं, दिखाई भी दिए हैं। तो इसका क्या मतलब हो ओके। सकता है बेसिकली, क्योंकि एंजल नंबर तो मुझे दिखते ही हैं रेगुलर बेसिस पे। ओके, तो एंजल नंबर जैसे दिख रहा है आपको, तो पहले मैंने बताया आपको खुद को कैसे डिकोड करना है। ठीक है। दूसरी, एंजल नंबर के जो मतलब है ना, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर ये आपको नंबर दिख रहे तो मतलब आपके एंजल्स आपको बार बार कुछ बताना चाह रहे हैं जो आप मिस आउट कर रहे हो। तो इसके लिए जितना हो सके मैं बोलूंगी आपको कि आप ये कोर्स ज्वाइन करिए, आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। जी। तो मैम ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं ना नंबर्स, क्योंकि मुझे जो नंबर्स दिखते हैं ना, कभी कोई बोल रहा है, कोई ऐसा रोड का नंबर, या कोई दीवार पे ऐसा बोल रहा है, या फिर कुछ मुझे बता रहा है, मोस्टली ऐसे यस, ही आते हैं। यस, डेफिनेटली। तो ये आपको एंजल्स, आपके एंजल्स ही आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको खुद के कौन से गार्डियन एंजल है ना, वो आपको फाइंड आउट कर सकते हो। और मुझे उनसे फिर मुझे जो जैसे ही ज्यादा कनेक्ट करोगे कनेक्टिंग, ना। सॉरी सॉरी हम्म, सॉरी बोलिए। उनसे जैसे आप कनेक्ट होते हो ना, तो उनसे ही आपके सारे चीज के आंसर डे बाय डे आपको मिलते ही जाएंगे। जैसे मैम मैंने सॉरी रेकी नहीं, एंजल नंबर जो वो होते हैं ना, वो लेवल 1 का मैंने अटेनमेंट लिया था कहीं और से।
तो उधर मैंने मतलब अटेनमेंट भी लिया था और वो कोर्स भी किया था। उसके बाद से ही सडनली ना मेरे को ये चीजें होने लगी। और उसके बाद मैंने ओके। रेकी भी मैं करती हूँ, और जब भी मैं टैरो टैरो कार्ड भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैं जब भी होता है ना, मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि प्लीज एंजल मुझे वो करिए। और मुझे कनेक्शन जो फील होता है ना, वो शायद माइकल आर्कएंजल से ज्यादा फील मुझे लगता है कि शायद वो ही वो करते हैं, क्योंकि वो सारी हाँ वो है ना, हेड हैं वो सारे एंजल्स के। हाँ तो हाँ वो ही हाँ। मुझे उनका वो लगता है, क्योंकि जब भी मेरे मुंह पे नाम आता है ना, और किसी का नाम नहीं था, नाम मुझे बहुत सारे पता है, बट हमेशा मुंह पे मेरे माइकल ही आते हैं। अगर मुझे गार्जियन ओके। एंजल भी बोलना होगा तो हमेशा माइकल ही आता है मेरे मुंह पे। और नंबर से मुझे हाँ मतलब आज भी जब मैं शाम को सो रही थी तो मुझे 11 दिखा। बहुत ज्यादा याद नहीं है मुझे कि क्या था एक्चुअल में, बट वो 11 तो याद है मुझे। यस, तो जैसे ही आप इससे कनेक्टेड होगे ना, एक आपको ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल है, बट यू नेवर नो। हाँ, ऐसे भी हो सकते कोई आपके एंसेस्टर के थ्रू भी आपको एंजल मिले होंगे, तो वो भी आपको मैसेजेस देते होंगे। ठीक है। सो ये यहाँ पे आप वो भी एंजल्स फाइंड आउट भी कर सकते हो कि आपके क्या। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये आपके गार्डियन एंजल हैं, आप उनसे डेली डेली जैसे कनेक्शन बनाओगे ना, आपको टैरो रीडिंग में भी इतने अच्छे से गाइडेंस मिलेगा उनसे कि आपको ऐसा लगेगा, मतलब पीपल विल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ यू। आप हम्म। जो जिनको आपके थ्रू रीडिंग की जरूरत है, या जिनको आपके थ्रू वो गाइडेंस लेना है, उनके एंजल्स आपको आपके पास उनको भेजेंगे और आपके थ्रू वो गाइडेंस लेके जाएंगे। देखो, हर कोई ऐसे नहीं हो सकता है ना कि हर कोई एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हर कोई आज मैं मेरी फैमिली में भी एंजल क्या होते हैं उनको नहीं पता रहता, बट सब जब उनको कुछ गाइडेंस चाहिए रहता है तो उनके एंजल्स मेरे थ्रू आके आंसर्स लेके जाते हैं। सो यू मे बी द मीडियम फॉर अदर्स टू। ओके। सो ऐसा नहीं होता है कि ये चीज हम सिर्फ हमारे तक ही लिमिटेड रख सकते हैं। हम हमारा जो लाइफ पर्पस है, हमारा जो सोल पर्पस है, आज आप रेकी कर रहे हो, टैरो कर रहे हो, सो दैट मीन्स देर इज सम सोल पर्पस बिहाइंड द स्पिरिचुअलिटी ऑफ योर्स। ओके। तो वो भी आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे उसमें गाइडेंस ला पाओगे। और आपको सामने से ही ऐसे क्लाइंट आएंगे कि जो आपके एंजल्स आपको खुद को ही बता देंगे कि मेरे ये मतलब आज मेरे पास ना ऐसे होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। आपको ऐसे अवेयरनेस आ जाएगी और ऐसे ही क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोल रही हूँ कि वो उस तरीके से क्लाइंट आपके पास आ भी जाएंगे और आप उसको ईज के साथ उनको गाइडेंस भी दे पाओगे। मैम, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब वो लिया था ना, मैंने एंजल लेवल 1 किया था, तो मतलब ऐसे ही सिखाया था कि कैसे कनेक्शन करना है। तो मैं मतलब थोड़ा वो था कि यार ऐसे थोड़ा ना होता है बंद कमरे में एकदम से कोई फेदर आ जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं, सीरियसली नहीं हुआ कभी भी। हम्म। बट ना मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मैं जनरली क्या होता है कि मैं कोई भजन लगाती हूँ या कुछ ऐसा लगा के हाँ सुनती हूँ। तो मैंने बस ऐसे ही हाँ। प्रे किया कि अगर एंजल्स आप मेरे साथ हैं तो प्लीज मुझे अपना मतलब वो दिखाइए, साइन प्रेजेंस दीजिए। दिखाइए, हाँ प्रेजेंस दिखाइए। हाँ। तो सडनली वो जो बहुत लंबा भजन था वो सडनली चेंज हो गया किसी और उसमें। ओह, हाउ एकदम डज से वो इट गेट चेंज हो बेटर। गया, मतलब वो बहुत लंबा था, वो देखा। भजन बहुत लंबा था, हाँ। वो एकदम से उन्होंने चेंज कर दिया। अब मुझे याद नहीं है कि क्या चेंज हुआ, बट चेंज हुआ इतना याद है मुझे। फिर मुझे समझ आया कि हाँ प्रेजेंस है उनकी। तो फिर मैंने उनको ये बहुत थैंक यू बोला, बहुत ज्यादा वो बोला। तो मुझे ना तब से कनेक्शन फील होता है कि हाँ मेरे साथ हैं। और हमारे घर के आसपास ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बटरफ्लाईज दिखती रहती हैं मुझे। कभी कभी वो मेरे आसपास ओह भी ऐसे घूमती हैं, और मैं मोस्टली वाओ। मुझे दिख ही जाती हैं। बहुत ज्यादा ऐसा तो भी नहीं है, बहुत डेफिनेटली ज्यादा फ्लावर्स वगैरह हैं, बहुत ज्यादा फ्लावर्स भी नहीं है, हैं फ्लावर्स आपको बट इतने ज्यादा मतलब नहीं है। एंजल्स ही मैसेजेस दे रहे हैं। डेफिनेटली यू शुड कनेक्ट विथ योर एंजल्स। द मतलब ये भी कर, मतलब ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप कनेक्ट कर पाओगे। और डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको खुद से इतना कनेक्शन होगा कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस भी आएगा। और फिर ये जो सारे नंबर मिल रहे हैं ना आपको, वो आप डेफिनेटली आप मुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप वो एक्सपीरियंस मुझे ये शेयर करोगे कि अच्छा किया कि ये मैंने नंबर्स देखे और मैंने आपसे शेयर किया और ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया, तो अभी मेरे लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कभी है। नहीं, कभी कभी
मैम ऐसा भी होता है, मैं ना कुछ बोल रही होती हूँ या कुछ मैं हम्म। किसी को मतलब सोच रही होती हूँ, तभी तुरंत के तुरंत मुझे वो नंबर भी दिख जाता है। तो कभी कभी मुझे था कि हाँ ये बात चीज सही है, ऐसा फील भी होता है यस। मुझे। ट्रू। हाँ। ट्रू ट्रू 100%, 100% होगा आपको फिर। कनेक्ट विथ मी। कनेक्ट राइट। विथ मी मीन्स योर गार्डियन एंजल। ओके। हाँ, ठीक है, सो क्योंकि जल्दी सपने से मुझे ना बहुत ज्यादा। होप टू सी यू इन क्लास। ठीक है। ओके। चैट बॉक्स में आई थिंक शीतल जी हो गई आपकी क्वेरी। मैं चैट बॉक्स पढ़ लेती हूँ। ओके मैम, ये मैसेज एंजल से लेते हैं तो अच्छा, चैनलिंग और ये यूनिवर्सल मैसेज, यूनिवर्स से मैसेज लेना। आ, हाँ, ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें कोई लेवल्स नहीं है, ये ऑटो एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग का ये कोर्स है। एनवीजी पूछ रहे हैं कि कंप्लीट ऑटोमेटिक राइटिंग का ये कोर्स है। एंड हाँ, इसमें आपको डिवाइन से मैसेजेस मिलेंगे। मतलब वो बेसिकली आपके एंजल से ही एसएमएस, एसएमएस बोल रही हूँ, मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है। आई थिंक श्री जी ने कुछ डाला है। आपने पेमेंट कर दिया है तो स्क्रीनशॉट कहाँ पे शेयर करना है? प्राची जी, इन्होंने पेमेंट कर दिया है, वो पूछ रहे स्क्रीनशॉट कहाँ पे शेयर करना है। थैंक यू एनवी जी। होप टू सी यू इन क्लास। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू एनवी जी। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। किसी को कुछ पूछना है? सब सो गए? मैंने इतनी अच्छी लोरी सुनाई, सब सो गए। थैंक यू श्री जी, आपने पेमेंट किया। यस आई, मैंने देखा। शीतल जी, ऐप में मिलेगी रिकॉर्डिंग्स ना? शीतल जी पूछ रहे हो, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, ऐप में मिलेगी। यस, डिवाइन ग्रेस के ऐप पे मिलेगी। यस, आई डिड पेड फीस। थैंक यू नागराज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ये आप लोग ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, एंड मुझसे भी ज्यादा आपके एंजल्स आपको यहाँ पे कनेक्ट करवाए हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल एंजल्स। अभी आपके बात करते करते भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू हु हैज लिसन्ड मी, और मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ भी पूछना है अभी भी पूछ सकते हो। आई एम देयर फॉर 2 minutes नाउ। एनी सिंपल क्वेश्चन? सुनी जी, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। Yeah, I've just हाँ। reached home, ma'am, and I've just paid the fees. This is going to be something ओह interesting. थैंक यू, Abhi just ग्रेटिट्यूड finished it. ग्रेटिट्यूड So thank you, ma'am. Thank you, ma'am. This is ग्रेटिट्यूड। I want to learn what it is. Actually, one thing, because I was traveling, I couldn't tell you that. But last few days, I think months say, I'm seeing this repeated numbers and mirror numbers almost every day. Almost every suddenly I see on my PC, on my computer, on my mobile, mirror numbers मुझे बहुत दिख रहा है, बहुत बहुत बार 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 बार. And that am I just wishing के, I mean, I've read it somewhere. If you see such things, you thank the divine for the abundance of whatever happiness, joy, whatever you want is coming into your life. I immediately say that in my heart and I let it go. वो 1 मिनट जब भी मुझे अचानक मेरी नजर पड़ती है, मिरर नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे, आज भी बहुत बार ऑफिस में दिखाई दिए. आई डोंट नो ओह व्हाट. हाउ डज इट गेट बेटर So देन दिस? तो मे बी since you देखो, said the mirror number जितने has struck me like, जितने एंजल yes नंबर ma'am. सबको दिखाई दे रहे हैं, तो उनके एंजल यही बता रहे हैं कि आप जुड़ो, अपने आप से जुड़ो और अपने एंजल से जुड़ो, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैजिक एंड मिरेकल क्रिएट होगा। Thank you ma'am. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक यू सो मच। you. Yes. एनीवन? और किसी को कुछ पूछना है?
सब सो गए? थैंक यू सो मच एनवी जी, नागराज जी, शीतल जी, थैंक यू, श्री जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक प्राची जी, आर यू देयर? यस मैम। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे शेयर करना है, तो जस्ट गाइड देम। जो आपके स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले है 8130283244, आई थिंक आप में से काफी लोगों के पास मेरा नंबर सेव होगा। सो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, आपको कंफर्मेशन पे मिल जाएगा और बाय टुमारो मॉर्निंग आप हमारे कंफर्म ग्रुप में ऐड भी हो जाएंगे। सो यस, अगेन 1500 का ऑफर सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। रात को 12 बजे के बाद इंडिपेंडेंस डे सेल खत्म हो जाएगी। तो रजिस्टर कीजिए और अभी अपनी सीट ग्रैब करिए। 20, 21, 22, 23 शाम 7 बजे हम डिकोड करने वाले हैं एंजलिक ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स को। सो टेक केयर एवरीबॉडी, मिलते हैं हम आपसे क्लास में एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। 9 बजे वापस से ज्वाइन कर जरूर करिएगा, क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है। थर्ड सोमवार की बहुत ही प्यारी मेडिटेशन हम करने वाले हैं। सेम लिंक पे आपको क्लिक करना है और मिलते हैं आप सभी से एट 9 PM। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।